नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबों का आपके अपने चैनल गुरु जी का जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम सब साइंस का क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि बीटीबीसी यानी कि बिहार बोर्ड से संबंधित है। कक्षा 6 की क्लास यह है, स्टार्ट होगी आज से। क्लास 6 का विज्ञान यानी कि साइंस है जो कि पूरी तरह से बिहार बोर्ड का संकलन है। एक प्रकार से पूरा एकदम गाढ़ा स्रोत आपको मिलेगा। पहला चैप्टर क्लास 6 का जिसका नाम है भोजन कहां से आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट सीखेंगे जो पूरा उस चैप्टर का पहला चैप्टर का निचोड़ होगा। जब आप किताब को पढ़ेंगे आपको समय ज्यादा लगेगा, कंटेंट आप निकाल नहीं पाएंगे। हमने क्या किया है, उस पूरे चैप्टर को अच्छे से अध्ययन करके उसके कंटेंट को बाहर निकाला है। पौधे हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही बात है। पौधे जो है हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, बिना पौधों के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। चूंकि आप सबों को पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उसी छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है, बिल्कुल यह भी सही है। पौधे हमारे भोजन के क्या है, मुख्य स्रोत हैं। और आपको बता दें कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। आपको यह बात जानना होगा कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो पेड़ पौधे ये स्वपोषी होते हैं। क्यों स्वपोषी होते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमें भोजन मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक तो पादपों से, पादप का मतलब होता है पौधों से जैसे, और एक होता है जंतुओं से। याद रखिएगा, हमें भोजन मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त होता है। कितने प्रकार से प्राप्त होता है? दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक पादपों से यानी कि एक पौधों से, जैसे चावल, गेहूं, दाल, और दूसरा जंतुओं से, जैसे मांस से, मछली से और दूध से। क्या हम सब भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं, चावल, गेहूं, दाल। और एक भोजन प्राप्त करने का यह तरीका है कि हम जंतुओं से भोजन प्राप्त करें, जैसे लोग कुछ अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, दूध खाते हैं। एक बात याद रखिएगा, किसी भी भोजन का जो उत्पादन है वह हमेशा उसकी जलवायु पर निर्भर करता है। जैसे यहां पे कहा गया है कि भोजन का उत्पादन उनकी जलवायु पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? जलवायु पर। अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भोजन पाए जाते हैं। अलग अलग भोजन में, याद रखिएगा, अलग अलग भोजन में अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम अलग अलग भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमको अलग अलग पोषक तत्व मिले। अब बताइए, अगर एक ही भोजन करेंगे, रोज एक ही भोजन करेंगे, आखिर हम बदल कर भोजन क्यों करते हैं? इसीलिए बदल कर भोजन करते हैं ताकि क्या हो, अलग अलग भोजन से हमें अलग अलग पोषक तत्व मिल सके। जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें गेहूं, चावल, बाजरा और फल का इस्तेमाल करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट गेहूं से मिलता है, चावल से मिलता है, बाजरा से मिलता है और फल से मिलता है। अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए हमें दाल, सोयाबीन, मांस, मछली खाने की जरूरत पड़ती है। अगर हमें वसा, फैट चाहिए, जैसे आप सुने होंगे ज्यादा तेल घी खाने से फैट, चर्बी जम जाता है यानी कि वसा, तो हमें वसा तेल, घी, डालडा, बादाम और अंडा से मिलता है। अगर हमें विटामिन चाहिए तो हमें फल खाना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और खनिज लवण के लिए भी हमें फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो ये जो आप बात देख रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल बहुत साधारण सी बात है जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। आप इसको थोड़ा सा देखते चलेंगे। देखिए, एक बात यहां पे आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने यह भी देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें गेहूं से, चावल से, बाजरा से और फल से मिलता है। तो इस कार्बोहाइड्रेट का आखिर काम क्या है? इस कार्बोहाइड्रेट का काम है, याद देखिए, इस कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है, वो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि कार्य करने की शक्ति या ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है और ऊर्जा मिलती है। इस बात को याद रखेंगे। शरीर की वृद्धि करने में प्रोटीन मदद करता है। देखिए, हर एक चीज का अपना एक महत्व है। प्रोटीन का भी हमारे शरीर में बहुत महत्व है।
प्रोटीन क्या करता है कि शरीर की वृद्धि करने में प्रोटीन मदद करता है, इसलिए हम लोग को प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। अब देखिए प्रोटीन युक्त भोजन कौन कौन सा था। प्रोटीन युक्त भोजन है दाल, सोयाबीन, मांस, मछली, यानी कि शरीर की वृद्धि करने के लिए जरूरी नहीं है कि प्रोटीन सिर्फ इन्हीं चीजों से मिलता है, ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जहां से आप प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि भोजन में पाया जाने वाला जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसके रूप में होता है? मंड के रूप में होता है और शर्करा के रूप में होता है। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं वो किस रूप में होते हैं? तो मंड के रूप में होते हैं और शर्करा के रूप में होते हैं, याद रखिएगा। रुक्षांश यानी कि आहारी रेशे मुख्यतः पादप उत्पाद से मिलते हैं। अब इसको समझाते हैं, आहारी का मतलब क्या होता है। यानी कि वैसे जिसे यहाँ पे देखिए मुख्यतः पादप, पादप का मतलब होता है पौधे। क्या होता है? पौधे। तो बहुत सारे आप देखे होंगे जिनको हम पौधों से प्राप्त करते हैं फल या सब्जी, उसमें रेशे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेशे पाए जाते हैं। तो उसी को आहारी रेशे कहते हैं। क्या बोलते हैं? आहारी रेशे। तो याद रखेंगे उसी को रुक्षांश भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ वर्ड है, पर आहारी रेशे मुख्यतः हमें पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो पादप किसे कहते हैं? जो पौधों से हमें मिलते हैं। शहद की चर्चा की गई है कि शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है, यह तो कॉमन चीज हो गया। शहद कैसे बनता है की चर्चा की गई है कि शहद कैसे बनता है। मधुमक्खियां फूलों से मीठा रस एकत्र कर अपनी छतों में जमा करती हैं और अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से बचाकर शहद क्या करती हैं? बनाती हैं। फलों के मीठा रस को मकरंद कहते हैं। याद रखिएगा, फलों का जो मीठा रस जिसको मधुमक्खी निकालती है उस मीठा रस को मकरंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकरंद कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो याद रखिएगा, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को बनाते हैं। पौधों के पत्तियों में हरे रंग का, किस रंग का? हरे रंग का पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। जो सूर्य की रोशनी में और जल की सहायता से, क्या क्या हमें चाहिए? हमें सूर्य की रोशनी चाहिए और किसकी सहायता चाहिए? जल की सहायता से अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि पत्तियां अपने भोजन का निर्माण कैसे करती हैं? तो आप देखेंगे कि पत्तियों में जो हरा रंग पाया जाता है, आप देखे होंगे पत्ती खास करके हरा रंग का होता है। तो वो जो हरा रंग पाया जाता है, हरे रंग का जो पदार्थ होता है, यानी कि उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और एक क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य का प्रकाश और पानी, जड़ से पानी को खींचती है और सूर्य के प्रकाश, इन दोनों के मिश्रण से अपना भोजन बना लेती है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब हम यहां पे देखेंगे कि शाकाहारी जंतु, यानी कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? यानी कि पादप भोजन, यानी कि जो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। और इनके दांत की अगर बात करें तो शाकाहारी जंतु के जो दांत होते हैं वो चौड़े एवं सपाट होते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि शाकाहारी जंतु के दांत कैसे होते हैं? तो याद रखना होगा, शाकाहारी जंतु के दांत हमेशा चौड़े एवं कैसे होते हैं? सपाट होते हैं। और मांसाहारी, पहली बात, मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो जंतु से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि जानवरों से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? जानवरों से प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, जो जानवरों से प्राप्त करते हैं। इनके दांत कैसे होंगे? लंबे होंगे और नुकीले होंगे। लंबे और नुकीले इसलिए होते हैं ताकि ये जब जानवरों का शिकार करते हैं तो अपने दांत को उनमें गड़ा सके। याद रखेंगे इन चीजों को। सर्वाहारी जंतु के दांत चौड़े होते हैं, सपाट होते हैं और नुकीले भी होते हैं। इनमें तीनों गुण पाए जाते हैं।
जो सर्वाहारी है, जो मांस भी खाते हैं और जो अनाज भी खाते हैं, तो दोनों खाने वाले जो जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके दांतों की गुणवत्ता में मांसाहारी के गुण भी पाए जाते हैं और शाकाहारी के गुण भी पाए जाते हैं। यानी इनके दांत चौड़े भी होंगे, सपाट भी होंगे और नुकीले भी होंगे। याद रखना है कि मनुष्य जो है वो सर्वाहारी है, मांस भी खाता है और अनाज भी खाता है। एक तिलचट्टा की बात करें तो मनुष्य के साथ साथ तिलचट्टा भी एक ऐसा जीव है जो मांसाहारी भी है और सर्वाहारी भी। याद रखेंगे, ये सर्वाहारी है, सॉरी, मतलब सब कुछ खाता है, याद रखेंगे, मनुष्य के साथ साथ तिलचट्टा। तो ये क्वेश्चन पूरा 100% बनता है। याद रखिएगा, तिलचट्टा के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि तिलचट्टा सर्वाहारी जंतु होता है, इसका रक्त श्वेत होता है। इसका रक्त किस रंग का होता है? तो याद रखिएगा कि तिलचट्टा का जो रक्त होता है वो श्वेत होता है और तिलचट्टा जो होता है वो सर्वाहारी होता है। मनुष्य क्या होता है? मनुष्य भी सर्वाहारी होता है। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने इन चीजों को देखा है। अब हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थ और वो खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ के किस भाग को हम लोग इस्तेमाल करते हैं? चना, सरसों, पालक और बथुआ। ये जो आप देख रहे हैं, चना, सरसों, पालक, बथुआ, ये सब इनका हम तना इस्तेमाल करते हैं या पत्तियां इस्तेमाल करते हैं। जैसे पालक, तो पालक हम पत्ती खाते हैं, सरसों का भी हम तना या पत्ती खाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि चना, सरसों, पालक और बथुआ जो पौधे हैं उनके किस भाग का हम प्रयोग करते हैं? तो तना और पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। मूंगफली की बात करें, सरसों की बात करें, सोयाबीन की बात करें, तो इनके बीज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर सरसों तो यहां भी था, सरसों यहां भी है। तो देखिए, सरसों के पत्ती, सरसों जब हम बोते हैं तो उसके पत्ती जब शुरुआती दौर में होते हैं तो पत्ती का चटनी बनाया जाता है, सब्जी बनाया जाता है। जब वो परिपक्व हो जाता है तब उसके दाने का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सरसों दो जगह आपको देखने को मिलेगा। खीरा और टमाटर के बारे में आप जानते हैं कि इसके हम फल को खाते हैं। गाजर, मूली, चुकंदर में क्या होता है? जड़ होता है, इसके हम जड़ का इस्तेमाल करते हैं। केला, कद्दू, सहजन, यानी कि केला की बात करें, कद्दू की बात करें, सहजन की बात करें, तो इसमें जो खाने वाले सिस्टम होते हैं उसमें पहले क्या लगते हैं? फूल लगते हैं, और यही फूल फिर बाद में, जैसे कद्दू है तो कद्दू में क्या होगा? कद्दू में सबसे पहले छोटा सा फूल लगता है और वही फूल फिर बड़ा होकर किसका निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है, जिसका हम क्या करते हैं? सेवन करते हैं। लवंग की अगर हम बात करें तो लवंग की बात करें तो फूल की कली होता है, याद रखिएगा, फूल की कली का इस्तेमाल करते हैं। प्याज, आलू, अदरक और गन्ना में क्या पाया जाता है? यानी कि तना के रूप में पाया जाता है। याद कीजिएगा, प्याज, आलू, अदरक और गन्ना, इसका कौन सा फॉर्म खाने योग्य होता है? यानी इसको कहते क्या है? तो तना कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूछेगा खीरा, टमाटर, हम इसका किस फॉर्म में सेवन करते हैं? तो फल के रूप में करते हैं। गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब जड़ के रूप में होता है। तो याद रखिएगा इन चीजों को इस फॉर्म में। अब आपको मिलान करना है। अब बताइए, शाकाहारी किसे कहेंगे? शाकाहारी किसे कहेंगे? यानी कि शाकाहारी हम उसे कहेंगे जो पादप, यानी कि पौधों और पौधों के उत्पाद खाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? शाकाहारी कहेंगे। अच्छा बताइए, शेर और बाघ जो है क्या है? मांसाहारी जंतु है। दूध, अंडा और मांस हमें कहां से प्राप्त होता है? जंतु से। जंतुओं से दूध भी मिलता है, अंडा भी मिलता है और मांस से मिलता है। और शहद की अगर हम बात करें तो शहद हमें कहां से मिलता है? मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। क्वेश्चन कहता है, इस चैप्टर का हम एमसीक्यू बना रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से बिहार बोर्ड का किताब है, और हम उसी किताब के पूरे कंटेंट को समझा करके और उसी के चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। यहां पे कुछ शब्द दिए गए हैं और इन्हीं शब्दों को आपको इसमें भरना है। हमें शक्कर कहां से प्राप्त होगा? तो हमें शक्कर, याद रखिएगा, गन्ना से प्राप्त होती है। बंदर, याद रखिएगा, शाकाहारी जंतु है। बंदर क्या है? शाकाहारी जंतु है, क्योंकि ये पादप से प्राप्त, यानी कि पौधों से प्राप्त फल फूल को खाते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हमें इन्हीं में से भरना है। तो याद रखिएगा, भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। मनुष्य एवं तिलचट्टा
क्या है, सर्वाहारी है। अभी जैसा हमने आपको बताया कि ये दोनों चीज का सेवन करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वाहारी कहा गया है। कहता है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे बाघ खाली स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो बाघ जो है वो मांसाहारी है, याद रखेंगे। बाघ जो है क्या है, मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं, इसलिए इसे शाकाहारी बोलते हैं। तोता केवल पादप यानी कि पौधों, पादप का मतलब होता है पौधों से उत्पन्न उत्पाद खाता है। खाली स्थान, जो खाली स्थान हम पीते हैं वह प्रायः यानी कि जो दूध हम पीते हैं, यानी कि जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद कहलाता है। इस चैप्टर में आपने यहां तक देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।